जय हिंद बच्चों। क्लास 10th में मैथमेटिक्स में हमारा जो चैप्टर चल रहा है वो है द्विघात समीकरण और उसकी जो एक्सरसाइज है 4.2 उसके 4.2 एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 6 आपके सामने है। एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ बर्तनों का निर्माण करता है। एक विशेष दिन ये देखा गया कि प्रत्येक नग की निर्माण लागत रुपयों में उस दिन के निर्माण किए बर्तनों की संख्या के दुगने से 3 अधिक थी। यदि उस दिन की कुल निर्माण लागत 90 रुपए थी तो बर्तनों की संख्या और प्रत्येक नग की लागत हमें ज्ञात करनी है। इसको हम जरा कुछ ऐसे समझते हैं। हमें यहाँ पर दो चीजें निकालने के लिए कहा है। एक तो कितने बर्तन बनाए गए हैं, ठीक है, उनकी संख्या निकालनी है और हर बर्तन का जो है मूल्य वो भी हमें निकालना है। तो सबसे पहले हम यहाँ मान लेते हैं कि माना कि कुल जो बर्तन बनाए थे, बर्तनों की संख्या हम मान लेते हैं यहाँ पर x, टोटल x बर्तन बनाए थे। सिंपल सी बात है, अगर एक बर्तन का 10 रुपये होगा तो दो बर्तन के हो जाएंगे 20 रुपये, तीन बर्तन के कितने हो जाएंगे 30 रुपये। मतलब ये है बर्तनों की संख्या को एक बर्तन की संख्या से अगर गुणा कर दो तो कुल लागत आ जाती है। अच्छा, अब यहां पर ये कहा है कि प्रत्येक नग की लागत ज्ञात करना है। इसका मतलब है कि प्रत्येक बर्तन का जो मूल्य है ना वो कितना है। तो हम यहां पर लिख लेते हैं कि प्रत्येक नग की लागत ये हम मान लेते हैं y। एक बर्तन का मूल्य y रुपए है तो दो बर्तन का 2y, तीन बर्तन का 3y, x बर्तन का xy, ठीक है, ये चीज होगी। अब आते हैं स्टार्टिंग में क्या लिखा है। एक विशेष दिन यह देखा गया है। अब याद रखना कि यहां पर क्योंकि x और y लिए हैं तो आपके पास दो समीकरण बनेंगे, क्योंकि यहां पर दो इक्वेशंस, आपको दो स्टेटमेंट्स दे रखी हैं। पहली स्टेटमेंट क्या है, किसी विशेष दिन यह देखा गया प्रत्येक नग की निर्माण लागत, जो कि हमने क्या कहा है y, तो प्रत्येक नग की निर्माण लागत की जगह मैं क्या लिख देता हूं, y लिख लेता हूं। ये मैंने लिख लिया y। आगे क्या कहा है, तो प्रत्येक नग की निर्माण लागत है वो किसके बराबर है, बराबर यहां लिखते हैं उस दिन के निर्माण किए बर्तनों की संख्या, जो कि क्या है x, लिख लिया। जैसे स्टेटमेंट है वैसे कर दिया। उस दिन के निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या लिखा के दुगने, दुगने का मतलब है दो से गुणा करना, ठीक है, ये याद रखना हमेशा। अगर तिगुना कहा होता तो 3 से गुणा करना, तो के दुगने तो गुणा कर दिया 2 से 3 अधिक, 3 अधिक का मतलब +3। आसान है ना। जैसा लिखा था हमने उसी हिसाब से स्टेटमेंट बनाया। एक विशेष दिन ये देखा गया कि प्रत्येक नग की निर्माण लागत, तो प्रत्येक नग की निर्माण लागत हमने क्या माना हुआ है, y। तो जो y है वो किसके बराबर है, उस दिन के निर्माण किए बर्तनों की संख्या x लिखा के दुगने गुणा 2 किया से 3 अधिक +3 किया। तो इस तरीके से हमारे पास ये पहली इक्वेशन बन गई। मैं इसको थोड़ा सा ऐसे लिख लेता हूं, y = 2x + 3, ठीक हो गया। अब आगे आते हैं क्या कहा, यदि उस दिन का कुल निर्माण लागत 90 रुपए थी। ये जरा इंपॉर्टेंट है। उस दिन का कहा है उस दिन में जितने भी बर्तन बनाए गए थे उन बर्तनों की कुल निर्माण लागत 90 रुपए थी क्वेश्चन के हिसाब से। लेकिन हमारे हिसाब से क्या, एक कुल बर्तन कितने बनाए x, एक बर्तन की लागत कितनी है y, तो दो बर्तन की कितनी होगी 2y, तीन बर्तन की कितनी होगी 3y, 10 बर्तन की कितनी होगी 10y, 100 बर्तन की कितनी होगी 100y, x बर्तन की कितनी होगी xy। तो हम यहां लिखेंगे x बर्तनों की निर्माण लागत कितनी होगी, अभी बताया था आपको xy। लेकिन क्वेश्चन के हिसाब से उन सभी बर्तनों की निर्माण लागत कितनी है 90। हमारे हिसाब से xy और क्वेश्चन के हिसाब से 90, तो इसका मतलब ये दोनों क्या होने चाहिए, बराबर। तो इस तरीके से हमारे पास ये दूसरा समीकरण बन गया। अब हम क्या करेंगे, क्योंकि जो चैप्टर हम कर रहे हैं वो द्विघात समीकरण है और द्विघात समीकरण में आपके पास कितने वेरिएबल होते हैं, एक ही वेरिएबल होता है, मतलब या तो x होगा या y होगा। तो हम क्या करते हैं, पहले समीकरण से जो y का मान निकाला है उसको दूसरे समीकरण में रख लेते हैं। तो हम लिखेंगे y = 2x + 3 को
2 पर रखने से क्या मिलेगा हमें? देखो यही हमारे पास है ना, x तो लिख दिया हमने, इस y की जगह हमारे पास जो y का मान है कितना है, 2x प्लस 3 है, इक्वल टू ये हमारे पास क्या है, 90। तो ये आ गया हमारे पास। अब आप क्या करेंगे, इस x को अंदर मल्टीप्लाई कर लेंगे। x को पहले 2x के करेंगे तो कितना आएगा ये हमारे पास, 2x स्क्वायर। फिर x को 3 से करेंगे तो कितना आ जाएगा मल्टीप्लाई करने पर, 3x, इक्वल टू वहां क्या है हमारे पास, 90। अब 90 को हम यहां शिफ्ट करते हैं तो हमारे पास ये आएगा 2x स्क्वायर प्लस 3x, 90 इस तरफ आ जाएगा तो हमारे पास -90 हो जाएगा, इक्वल टू 0। तो इस तरीके से हमारे पास द्विघात समीकरण का निर्माण हो चुका है। अब हम क्या करेंगे, इस द्विघात समीकरण से हम मूल ज्ञात करेंगे। x के कितने मूल आएंगे, यहां से 2 आएंगे, क्योंकि द्विघात समीकरण की घात कितनी है, 2 है, तो 2 मूल आएंगे इसमें। अब वो 2 मूल हम कैसे निकालेंगे, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से। हमारे पास बहुत सारे मेथड्स हैं। मिडिल टर्म स्प्लिटिंग है जिसके बारे में आपको पहले से समझा चुका हूं, और पोशन लो मेथड है, वो मैं आपको डिटेल में बता चुका हूं। एक बार आप वीडियो को देखोगे तो समझ में आ जाएगा। तो अब इसके जरा हम मूल ज्ञात करते हैं। तो मूल ज्ञात करने के लिए हम मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड को इस्तेमाल करते हैं यहां पर। तो मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड हम किस तरीके से करते हैं, पहले तो हमने इसको लिख लिया 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 90 इक्वल टू 0 को लिख लिया। सबसे पहले 90 को 2x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा 180x स्क्वायर, ठीक हो गया। अब ये जो 180 है इसके जितने फैक्टर्स पॉसिबल हैं बना लो आप, जितने भी गुणनखंड बना सकते हो। ये 180 रखा, 290 ज़ा, 245 ज़ा, 5 9 ज़ा, 3 ज़ा। अब आगे पीछे कैसे भी करके बना सकते हो। तो इसका मतलब है हमारे पास जो 180 है उसके क्या क्या गुणनखंड आ गए, ये आ गए 2 गुणा 2 गुणा 5 गुणा 3 गुणा 3। अब आपको पता है मिडिल टर्म स्प्लिटिंग में क्या करना होता है कि इतने सारे जो गुणनखंड हैं इनमें से हमें 2 गुणनखंड लेने हैं जिसको जोड़ने या घटाने से आपके पास क्या आना चाहिए, 3x आना चाहिए। तो पहले ढूंढ लेते हैं। ये 2 टू द 4 हो गया, 4 3 जा 12 हो गया, ठीक है, और 5 3 जा कितना हो गया, 15। तो मेरे पास इसको आपस में गुणा करने पे मैंने इन तीनों को आपस में मल्टीप्लाई किया तो 12 आया, और इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो 15 आ गया। ये याद रखें, ये 12 और 15 भी 180 के गुणनखंड है। मतलब कि 12x मल्टीप्लाई 15x मल्टीप्लाई 12x किसके बराबर होता है, 180x स्क्वायर के। और 15x को 12x से माइनस करो तो कितना आ रहा है आपका, 3x। तो इसका मतलब ये है कि 2x स्क्वायर प्लस, मैं 3x की जगह क्या लिख सकता हूं, मैं लिख सकता हूं 15x माइनस 12x माइनस 90 इक्वल टू 0। अब इन दोनों में से हमें कॉमन निकालना है। 2 है और 15 है, दोनों किसी एक के पहाड़े में आते ही हैं, तो फिर हम x कॉमन निकाल सकते हैं इसमें से। यहां क्या बचा, 2x बचा, प्लस यहां से क्या बचा, 15 बचा, माइनस, अब इसमें से भी कॉमन निकालना है। तो इसमें से मैं क्या कॉमन निकाल सकता हूं, यहां से हमारे पास क्या कॉमन आ जाएगा, 6 आ जाएगा कॉमन, माइनस भी कॉमन आ रहा है और 6 भी कॉमन आ जाएगा। तो यहां क्या बचा, 2x, माइनस की जगह प्लस हो गया, और ये क्या बचा आपके पास, 15 इक्वल टू 0। अब इसका मतलब ये है कि यहां से और यहां से भी कुछ कॉमन आ सकता है, जो कि क्या है, 2x प्लस 15, और ये हमारे पास क्या है, x माइनस 6 इक्वल टू 0। तो आप देख सकते हैं कि इस तरीके से हमारे पास ये गुणनखंड आ गए हैं, ये जो हमारे पास एक द्विघात समीकरण था। अब एक बार मैं इसको 0 के इक्वल रखूंगा, एक बार इसको 0 के इक्वल रखूंगा। अगर मैं इसको 0 के इक्वल रखता हूं, 2x प्लस 15 इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू यहां से -15/2 आ रही है, जो कि पॉसिबल नहीं है, क्योंकि x हमारे पास क्या है, बर्तनों की संख्या, और बर्तनों की संख्या कभी भी ऋणात्मक नहीं हो सकती। दूसरा है हमारे पास x माइनस 6 इक्वल टू 0। इसमें अगर मैं 6 को वहां शिफ्ट करूं तो x का मान कितना आ गया, 6। मतलब कि ये हमारे पास बर्तनों की संख्या आ गई जो हमें निकालने के लिए कहा था। अब हमें प्रत्येक नग की लागत भी निकालनी है। तो हम क्या करते हैं, हमारे जो पहले समीकरण है इसमें जो y का मान है, हमें y निकालना है ना, तो प्रत्येक नग की लागत y ही है, तो y निकालना है, जो कि किसके बराबर है, 2x प्लस 3। यहाँ जो x है इसकी जगह ये मान अगर हम रख लें, किसकी जगह, पहले हम लिखते हैं y इक्वल टू 2x प्लस 3
और इस x की जगह अगर मैं 6 रख लूँ, साथ में मेरा 3 है, तो मुझे y की कितना मान मिल जाएगा? 6 टू कितना हो गया? 12 प्लस 3, और सॉल्व करने पे कितना आ रहा है? 15 आ रहा है। तो ये हमारे पास क्या आ गया? ये हमारे पास y का मान आ गया, जो कि प्रत्येक नग की लागत है। तो प्रत्येक नग की लागत आ गई 15, और बर्तनों की संख्या कितनी है हमारे पास? 6। आपको चेक करना है आपने ये सही किया है। तो क्वेश्चन के हिसाब से उस दिन कुल निर्माण लागत कितनी है? 90 रुपए थी ना। तो ये देखो, जो बर्तनों की संख्या है 6 है, और एक बर्तन का जो लागत है वो 15 रुपए, 2 बर्तन का 20 रुपए, 3 बर्तन का 45 रुपए, 4 बर्तन का 60 रुपए, 5 बर्तन का 75 रुपए, और 6 बर्तन का 90 रुपए। तो 6 से इसको गुणा कर दिया, 90 आ गए, जो कि क्वेश्चन के हिसाब से हमने मिला लिया, तो इसका मतलब भी सही है। इस तरीके से बच्चों हमारे पास ये वाला क्वेश्चन यहीं पर फिनिश हो जाता है। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर जरूर करें, क्योंकि उत्तराखंड बोर्ड के एक्चुअली उत्तराखंड बोर्ड और हिंदी मीडियम के जितने बच्चे हैं उनको इस चैनल से बहुत ज़्यादा फायदा होगा, क्योंकि कंटिन्यूसली हर क्वेश्चन को मैं यहाँ पर सॉल्व करके आपको दिखाऊंगा। थैंक यू सो मच। जय हिंद।